हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसे डायग्राम की मदद से अच्छे से समझेंगे। बैक्टीरिया एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव है। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया अलग अलग आकृति के पाए जाते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला गोलाकार, दूसरा डंडाकार, तीसरा सर्पिलाकार और चौथा कामा आकार। अब बैक्टीरिया की संरचना यानी डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यह है बैक्टीरिया का डायग्राम। ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, यह है राइबोसोम। और यह राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिससे इनको ऊर्जा मिलती है। और दूसरा है मीसोसोम। और यह मीसोसोम बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रतिक्रिया और कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। और इसके बाद है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा का मुख्य कार्य है ये कोशिकाओं को संरचनात्मक सहारा देता है और कोशिका का आकार बनाने में मदद करता है। और इसके बाद चौथा है सेल वेल। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वेल होता है वह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी वातावरण से बचाता है। और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह कोशिका को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साथ आवश्यक पदार्थों को अंदर नहीं आने देता है। इसके बाद है न्यूक्लियोड। ये जो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोड होता है, इसका कार्य है कि यह कोशिकाओं को जानकारी देने का कार्य करते हैं, जैसे ऑर्डर देने का कार्य करते हैं। कोशिकाओं को न्यूक्लियोड ही कंट्रोल करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद है पीली। पीली जिसे सीलिया भी कहते हैं। यह सीलिया बैक्टीरिया को प्रचलन करने में, गति करने में, मूव करने में सहायक होती हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान इसी के द्वारा जाते हैं। और यह है फ्लैजिला। इससे भी यह गति करते हैं। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजिला ही सिर्फ रहता है और कई बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जिसमें सीलिया ही सिर्फ रहता है। तो इसलिए सीलिया और फ्लैजिला दोनों प्रचलन का ही कार्य करते हैं। समझाया गया है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही छोटे आकार के जीव होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है। ये एक कोशिकीय सिंगल सेलेड जीव होते हैं, यानी इनका शरीर सिर्फ एक ही सेल यानी कोशिका से बना होता है। और ये बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, जैसे मिट्टी में, पानी में, हवा में, हमारे शरीर के अंदर, और यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं वे खाना में भी पाए जाते हैं। वे 2 प्रकार के होते हैं, एक फायदेमंद बैक्टीरिया और दूसरा हानिकारक बैक्टीरिया, मतलब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो होती हैं वो डाइजेशन में मदद करती हैं, दही, पनीर जैसे खाने की चीज़ें बनाने में मदद करती हैं।
कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं। और जो हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं यानी बैड बैक्टीरिया, वे बीमारी फैलाते हैं जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, टीबी इत्यादि। तो दोस्तों, इस तरह बैक्टीरिया हमारे लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और इनके उपयोगी पक्ष को समझना चाहिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।